Hello everyone, this is me Saksham Agarwal and I am here to discuss a topic with you that is of class 9 chapter 1 matter in our surrounding. As we have started a series of the lectures and this is lecture 2. Okay, so previously we have discussed the properties of matter. We have already discussed. Now I want to discuss a important term with you, that is diffusion. What is diffusion? Diffusion is the intermixing of particles of matter. Okay, intermixing you can say, or you can say the spreading out of particles of matter from higher concentration or sometimes pressure if we are talking about the gas. Okay, from higher concentration or pressure region to lower concentration or pressure region. ओके, फिर क्वेश्चन ये उठता है, डिफ्यूजन होगा, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा. ओके, मान लिया. कब तक होगा, कहां तक होगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा. कब तक? आप ये बात अच्छे से जानते हैं, कोई भी फ्लो जब स्टार्ट होता है तो फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है. और कब तक होता है? जब तक ये दोनों यूनिफॉर्म नहीं हो जाते. दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन बिकम यूनिफॉर्म. ओके, जब तक कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगी तब तक डिफ्यूजन चलेगा. जैसे ही यूनिफॉर्म हो जाएगी डिफ्यूजन रुक जाएगा. ओके, next term I have to discuss with you is states of matter. Okay, कल प्रॉपर्टीज पढ़ाते टाइम एक प्रॉपर्टी का मैंने आपको जिक्र किया था, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर इज अ सम स्पेस बिटवीन देम. सो दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल force of attraction. Okay, interparticle force of attraction and interparticle space. इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर निकल कर आती हैं वो जनरली देखा जाए तो 5 आती हैं, लेकिन हमें अपने इस चैप्टर में 3 ही स्टेट्स को पढ़ना है. ओके, क्या क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहद ज्यादा है, ज्यादा का मतलब बिल्कुल अटेंशन पोजीशन. ओके, दे आर टाइटली बाउंड, दैट मींस इट इज सॉलिड स्टेट. मान लीजिए वो मॉडरेट टाइप का है, दिस इज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. FOA मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्टेट कौन सी बनकर आएगी? सॉलिड. अगर मॉडरेट है तो बनकर आएगी लिक्विड. और अगर लो है मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से ना के बराबर मतलब है, दैट मीन्स वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो उस टाइम पर जो स्टेट बनकर आती है दैट इज गैसियस स्टेट और गैस स्टेट. ओके, सो वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन जनरल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 2 का जिक्र और आपकी एनसीईआरटी बुक्स या आप अगर कोई और बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. बट यहां पर हमें उसका जिक्र नहीं करना, वो कहीं इनके मिडवे में लाई करती है. ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम आगे चर्चा करें तो मेन तो मैंने आपको बता दिया किस बेसिस पर है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैंने इसमें कहा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई है तो स्पेस क्या होगा? मेरा जो कॉमन सेंस कहता है, मान लीजिए 2 पार्टिकल्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि वो एक दूसरे को बांध कर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पास रहेंगे. दैट मीन्स स्पेस बिटवीन देम, स्पेस सबसे कम होंगे, बहुत ज्यादा लोअर हो जाएंगे. इसमें थोड़े से स्पेस का ज्यादा हो जाएंगे, इसमें स्पेस सबसे कम, बहुत पास पास होंगे पार्टिकल्स. इसके अंदर पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे और इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा. अगर मैं दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में देखिए स्पेस कितना कम है. लिक्विड स्टेट में आते आते थोड़ा सा ये स्पेस बढ़ जाएगा. ओके, एंड गैस में तो स्पेस कुछ ज्यादा ही होगा. तो दीज 3 आर स्टेट्स. एंड किस बेसिस पर कैटेगराइज किया हमने इनको?
इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेस बिटवीन देम। देखा जाए तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही कॉन्सिक्वेंस है स्पेस। ओके